दर्शकों, आईपीएल 2026 शुरू होने वाला है, लेकिन इस साल के आईपीएल ऑक्शन के अंदर डिपेंड करता है कुछ प्लेयर्स का पूरा करियर। जी हां दर्शकों, कुछ ऐसे नाम जिन्होंने बहुत नाम कमाया, आईपीएल में रन्स भी बनाए, सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन अगर इस साल आईपीएल के ऑक्शन में ये रह गए अनसोल्ड तो भैया इनके करियर का हो सकता है दी एंड। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकाश कौशिक और मेरे साथ है कशिश धवन। और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से हैं वो 5 खिलाड़ी जो अगर इस साल आईपीएल के ऑक्शन में गलती से अनसोल्ड चले जाते हैं तो उनका आईपीएल करियर समाप्त हो जाएगा। कशिश, पहले प्लेयर की शुरुआत करते हैं जो इस लिस्ट में सबसे बड़ा प्लेयर है, उसका नाम जरा दर्शकों को बताइए। सबसे बड़ा प्लेयर जो इस लिस्ट में है वो मेरी फेवरेट फ्रेंचाइज के साथ खेल चुका है, आरसीबी के साथ, और वो नाम है ग्लेन मैक्सवेल का। जी बिल्कुल, ग्लेन मैक्सवेल इस लिस्ट के अंदर हमने क्यों शामिल किया है आपको इस बारे में बताते हैं। 2014 के अंदर आपको वो परफॉर्मेंस याद होगी जब ग्लेन मैक्सवेल ने किंग्स 11 पंजाब के लिए स्टार्टिंग में बहुत कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन 2014 से लेकर 2025 आ गया है और एक सीजन भी ऐसा नहीं है जब आप कह सकते हो कि भैया ये ग्लेन मैक्सवेल का सीजन था। लगातार 10 सीजन्स में उन्होंने फ्लॉप परफॉर्मेंस दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस आता रहा, इंटरनेशनल क्रिकेट में ग्लेन मैक्सवेल का नाम बना रहा, लेकिन आईपीएल के अंदर हमेशा नाम बड़े और दर्शन छोटे। 2013 आईपीएल में ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल उस पर्टिकुलर सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे, मोर देन $1 मिलियन, लेकिन उसके बावजूद ग्लेन मैक्सवेल ने ना दिल्ली कैपिटल्स के लिए तब परफॉर्म किया, ना उसके बाद फिर किंग्स 11 पंजाब के साथ वो कुछ साल जुड़े रहे, तब परफॉर्मेंस नहीं आई। दिल्ली के पास आए, परफॉर्मेंस नहीं आई। आरसीबी गए, वहां परफॉर्मेंस नहीं आई और अब उनको अनसोल्ड कर दिया गया। और अब सारे जो फ्रेंचाइजीज है ना वो समझ चुकी हैं कि भैया ग्लेन मैक्सवेल नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये आईपीएल में आके मेहनत करते नहीं है, नाम बड़े दर्शन छोटे। बिल्कुल, आईपीएल में आती है मेहनत करते नहीं है और इसीलिए अब उनको आगे नहीं दिया जाएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? तो अभी जैसे आपने बताया कि उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ जो है वो नीचे जाता ही जा रहा है, तो अभी मैं आप कोट करती हूँ 2024 वाला आईपीएल, वहां उनके थे 53 रन, बताओ, और 2025 में सिर्फ और सिर्फ 48 रन। बताओ, दो सीजन्स में मिला के आप 100 रन नहीं बना पाते और एक्सपेक्टेशन है आपसे एक मैच में 100 बनाने की। इसीलिए उनको अब मुझे एक बहुत बड़ा, क्योंकि 2 करोड़ से कम का बेस प्राइस वो खुद नहीं रखेंगे और अब टीम्स ना दिल्ली इन पे ट्रस्ट करके धोखा खा चुकी है, पंजाब ट्रस्ट करके धोखा खा चुकी है, आरसीबी का तो कोई चांस, आरसीबी जब से आईपीएल का ट्रॉफी जीती है उनका तो चांस ही नहीं है कि वो दोबारा से ग्लेन मैक्सवेल के साथ अपना कोई एक्सपेरिमेंट या कुछ खेलेंगे दोबारा से। बिल्कुल, उनको जरूरत नहीं है, इसीलिए अब ज्यादातर टीम्स को ग्लेन मैक्सवेल की जरूरत ही नहीं है और अब वो अपने करियर के पीक से भी आगे जा चुके हैं। 2023 की वो इनिंग्स कमाल की थी जब राशिद खान को उन्होंने मारा था। 2023 के वर्ल्ड कप की विजय के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप विजय के अंदर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सबसे बड़ा योगदान उनका था। जी बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद जिस हिसाब की परफॉर्मेंस रही है पूरे आईपीएल में वो कंसिस्टेंट नहीं रही। अब एक बार बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की जो इंग्लैंड से आते हैं, एंड द नेम ऑफ दैट प्लेयर इज मोइन अली। जी हाँ दर्शकों, मोइन अली जो ऑफ स्पिन भी डालते हैं, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे थे, लेकिन उनको भी जाने दिया। अभी उनका लास्ट परफॉर्मेंस जो है, अभी वो लास्ट खेल रहे थे जिस फ्रेंचाइज के लिए, उसका नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स में उनका सीजन जो है बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है। 5 रन आए हैं 6 मैचों में और 6 विकेटें ली हैं। मतलब इससे विकेट का तो बात आपकी फिर भी ठीक है, चलो समझ आती है, ऑलराउंडर प्लेयर हैं, थोड़ा बहुत विकेट आपने ले लिया, पर 5-6 मैचों में आप 5 रन कैसे बना रहे हो? बिल्कुल ना, आपके पास अब आपको एक ऑलराउंड टैलेंट की जरूरत है। मोइन अली का करियर पीक पे गया आईपीएल के अंदर जब वो चेन्नई के साथ थे, लेकिन एज अ बैट्समैन उनको कहीं जगह मिली ही नहीं, बिकॉज वो इतने बड़े मैसिव हिटर है नहीं, वो एक्स फैक्टर वाली बल्लेबाजी है नहीं, इसलिए उनको मौका दिया नहीं जाता। हालांकि इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर, अगर कोई टीम उन्हें अच्छे से यूज करे ना तो उनकी ऑफ स्पिन और बैटिंग का बखूबी फायदा उठा सकती है। लेकिन इस प्रकार के प्लेयर, क्योंकि आईपीएल के अंदर 4 ही फॉरेन प्लेयर आप खिला सकते हो और मोइन अली जैसा खिलाड़ी इसके अंदर उतना बड़ा एक्स फैक्टर नहीं है, स्पेशली T20 क्रिकेट के अंदर, तो आप उन्हें अवॉइड ही करते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कशिश कि इस बार ना किसी आईपीएल टीम को जरूरत पड़ेगी नहीं मोइन अली। नहीं, मुझे भी नहीं ऐसा लगता, आगे खेल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका देखिए उन्होंने अपना इंटरनेशनल करियर से रिटायरमेंट ऑलरेडी ले लिया है, सिर्फ आईपीएल इकलौता उनके पास ऑप्शन था। अब आईपीएल में भी उनकी परफॉर्मेंस उस प्रकार की आई नहीं है ना, तो कोई भी टीम, अभी भी सब टीम की स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि हम या तो कोई बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर को ले जो पहले से परफॉर्म करता आ रहा है, या नए टैलेंट को ग्रूम करें। बिल्कुल, नए टैलेंट को ग्रूम करें, नए टैलेंट को लेके आए, लेकिन मोइन अली के ऊपर अब कोई इन्वेस्ट करने वाला है नहीं। लेकिन हमने ये तो विदेशी प्लेयर्स की बात करी, लेकिन देश के लड़कों
दर्शकों का क्या। भैया एक नाम आपको मैं लेने वाला हूं जिसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है, वो है दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा एक बार को इंडिया के लिए खेलने के लिए पहुंच गया था। इंडियन टीम का नंबर 4 पे आपने उनको टेस्ट किया हुआ है, T20 टीम के अंदर उनको डाल के देखा है कि भैया ये बड़े रन बना सकते हैं, ये T20 क्रिकेट का फ्यूचर हो सकते हैं। वो परफॉर्मेंस आई थी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, लेकिन पिछले 2-3 सालों में ना वो नाम कहीं गुमसा होके रह गए, ना वो फिनिश कर पा रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स में ऊपर मौका मिला, परफॉर्मेंस नहीं आई है। अब दीपक हुड्डा अगर इस सीजन भी अगर गलती से वो अनसोल्ड चले गए ना कशिश, तो उनका आईपीएल बिल्कुल, क्योंकि देखिए जितने भी क्रिटिक्स हैं उन सबका यही कहना है कि दीपक की परफॉर्मेंस में उनको T20 वाला वो स्पार्क दिखता ही नहीं है। उनको लगता है कि वो एक ओडीआई प्लेयर ही है, T20 में वो ओडीआई का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब वो तो आपके लिए नहीं चलेगा ना, आपको T20 में फास्ट फॉर्मेट क्रिकेट है, आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट, ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉल को समझ के खेलने की जरूरत है। बिल्कुल, ज्यादा बड़े छक्के लगाने की जरूरत है। एंड यू हैव टू इंक्रीज द स्ट्राइक रेट बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये भी बात आती है कि अगर आप इतने उनको, वो कोई युवा खिलाड़ी नहीं रहे। दीपक हुड्डा पिछले 7-8 साल से आईपीएल के सर्किट में हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल गेंदबाजों को फेस कर रहे हैं, इंडिया के लिए खेल चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने करियर को वो प्रॉपर राह नहीं दे पाए हैं। इसी वजह से अगर वो इस साल कहीं अल्सोल चले गए ना, तो आने वाले सीजन्स में उनके पास पोटेंशियल रहेगी, पर वो पोटेंशियल धरी की धरी रह जाएगी। अब उन्हें बहुत ही क्लोजली किसी टीम से एसोसिएट होना पड़ेगा और बिहाइंड द ऑक्शन बात करनी पड़ेगी, वरना दीपक हुड्डा अगर अनसोल्ड चले जाते हैं तो भैया नाम गुम हो जाएगा उनका डेफिनेटली। और उनके जैसे ही जब आप बात करते हैं दीपक हुड्डा जैसे प्लेयर का, जिनका नाम जो है ऐसा हो सकता है कि गुम हो जाए आने वाले समय में, वहीं से मुझे याद आता है एक प्लेयर का नाम जिनका नाम है राहुल त्रिपाठी। बिल्कुल, राहुल त्रिपाठी जब आए थे राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेले थे और ऐसा लगा था कि ये तो इंडिया को नया नंबर 3 मिल गया। T20 क्रिकेट में नंबर 3 पे आके क्या कमाल परफॉर्मेंस, ओपनिंग करते थे कशिश, एंड ही यूज्ड टू हिट फास्ट बॉलर्स लाइक एनीथिंग। बड़े बड़े गेंदबाजों को ओवर द टॉप मार रहा था, कवर के ऊपर से फ्लिक करके मार रहा था और बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते थे। लेकिन उसके बाद टीम्स कंसिस्टेंटली बदलती रही, सबने मौका दिया, पैसे भी ठीक ठाक दिए, 2-3 करोड़ की डील्स भी हुई। लेकिन अब चेन्नई सुपर किंग्स गए लास्ट सीजन, इतना खराब प्रदर्शन, आपको नंबर 3 पे दिया गया, आप पे भरोसा जताया गया एंड परफॉर्मेंस नहीं आई। और राहुल त्रिपाठी भी वैसे ही नामों में ना आ जाए, क्योंकि कितने ही अच्छे बल्लेबाज हुए कशिश जिनका नाम, जिन्होंने आईपीएल में परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी नाम कहीं सुर्खियों में रह गया। पॉल वॉल्थार्टी एक नाम मेरे को याद आता है, 2012 के आईपीएल में उन्होंने 120 रन की पारी खेली थी। 2011 के आईपीएल में 121 रन बनाए थे, आईपीएल का सेकंड हाईएस्ट स्कोर था। अच्छा। फर्स्ट तो ब्रेंडन मकलम का 158, एंड काफी समय तक वो रिकॉर्ड कायम रहा था। लेकिन उस सीजन के बाद वो नाम कभी सुनने में मिला नहीं। इसी प्रकार से उन्मुख चंद का नाम गायब हुआ, बाबा अपरजित का नाम गायब हुआ। ऐसे कई सारे अंडर 19 सुपरस्टार्स थे जिनका नाम धीरे धीरे आईपीएल से गायब होता गया। सरफराज खान जब आए थे, ऐसा लग रहा था कि ये इंडिया के नए डिविलियर्स बनेंगे, इंडिया के सूर्य कुमार यादव बनेंगे, लेकिन उनका नाम भी अब धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। जी बिल्कुल, उनका नाम भी पन्नों से गायब होता ही जा रहा है दिन भर। और देखिए आप ऐसे जो प्लेयर्स हैं उनके जैसे, अगर उनको इतनी सारी टीमों में मौका ऑलरेडी मिल चुका है, अभी आपने मेंशन किया कि उनका पैसा ऐसा भी नहीं था कि उनको उस हिसाब से परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको पैसे उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं, तो आपका परफॉर्मेंस जो है उस हिसाब से नहीं आया, तो ऑफकोर्स आपके ऊपर जो है ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि आप यंग टैलेंट तो हो नहीं कि बार बार आपको मौका देते रहेंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बार बार आपको मौका दिया नहीं जाएगा। अब आप एक ऐसी क्रूशियल स्टेज पे आ गए हैं, 28-30 की एज में आने के बाद, यू आर नॉट अ यंग टैलेंट एनीमोर, इट इज द पीक ऑफ योर करियर। अगर आप अब नहीं परफॉर्म करेंगे तो आप आईपीएल में आगे नहीं जा पाएंगे। अब इसके अलावा जो 5वां नाम है कशिश, इट इज अ फास्ट बॉलर। हमने 2 बल्लेबाजों की बात कर ली, 5वां नाम है कार्तिक त्यागी। कार्तिक त्यागी का एक मैच में आपको याद दिलाता हूँ, आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए थे, उन्होंने डिफेंड कर लिया था और वहां पैदा हुआ था इंडिया का एक नया फास्ट बॉलर जो 145 की रफ्तार से डाल सकता है, जो वाइड यॉर्कर्स डाल सकता है, जो एक्यूरेट यॉर्कर डाल के बोल्ड मार सकता है। ऐसा लग रहा था कि अभी 4-6 महीने बाद इसको इंडिया खिलाना पड़ेगा। इंडिया की टीम में, स्क्वाड में शामिल भी किया, लेकिन वहां से पत्ता गिरता ही चला गया। उसके बाद से आईपीएल टीम्स में मौका नहीं मिला तो इंजरी आ गई, 2-4 से ज्यादा मैच किसी सीजन खेल नहीं पाए, खेले तो 130 की स्पीड, और ऐसी हैरानी कि कोई खिलाड़ी इंजरी के बाद रिकवर ही नहीं कर पाया।
जी, और फिर उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि वो लास्ट ईयर भी अनसोल्ड रहे हैं। बताओ, लास्ट ईयर भी अनसोल्ड गए। उसके बाद लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा हाइप बनी थी जी। कि एक बंदा, लास्ट ईयर आई रिमेम्बर जब आईपीएल हम कवर कर रहे थे, तो एक ऐसा गेंदबाज जिसको, जो एक रात के लिए शायद देश का सबसे अच्छा गेंदबाज था, वो एक रात मुझे याद है जब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए एक करिश्मा कर दिया था, एक करिश्मेटिक मैच जिताया था। उस दिन वो हीरो थे उस देश के, आज देश के। लेकिन उसके बाद पिछले सीजन में अनसोल्ड, और ये सीजन में भी कहीं अनसोल्ड जाते हैं ना कशिश, तो एक बार जो खिलाड़ी पन्नों में गुम हो जाता है ना आईपीएल के, वो तो फिर वही आपने जैसे उन्मुख चंद जैसे प्लेयर्स का नाम बताया कि जिनके नाम अब गुम ही हो चुके हैं, अब वो पन्नों में वापस सुर्खियों में आने में उनको उतना ही टाइम लगेगा जितना कि एक आईपीएल टीम को उनको वापस लेने में लगेगा। बिल्कुल उम्र भर लग जाएगी, शायद आ भी ना पाए, शायद किसी और तरीके से वापस नाम बटोरे, लेकिन गेम में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। कार्तिक त्यागी बहुत अच्छा टैलेंट है और उन्हें वापस अपनी गेम को लाके यहाँ से बेहतर होना पड़ेगा। पर अगर ये 5 खिलाड़ी सीजन नहीं बिकते हैं दर्शकों, तो इनका इसका मतलब साफ है कि आईपीएल का इनका सफर यहीं तक था और वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। लेकिन तो स्पोर्ट्स से जुड़ी और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बने रहना है बस इंडिया न्यूज़ के साथ।